हाय गाइस। सो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल में इफ की कंडीशन का पार्ट 2। इफ की क्लास में हमने समझा था, लास्ट क्लास में हमने समझा था कि इफ की कंडीशन क्या होती है, नेस्टेड इफ क्या होता है, किस तरह से अप्लाई किया जाता है। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लाइक दिस वन, कि अगर क्वांटिटी एक है तो 5% का डिस्काउंट, अगर ग्रेटर देन 1 है तो 10% का डिस्काउंट। दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि अगर सब कैटेगरी के अंदर पेपर है और क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज किसी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन हमने किया था क्वांटिटी एंड डिस्काउंट से रिलेटेड, कि अगर 1 से लेके 5 तक क्वांटिटी है तो 5% 10% रेस्पेक्टिव डिस्काउंट मिले, अगर ग्रेटर देन 5 है तो 30% का डिस्काउंट मिले। तो इसमें हमने नेस्टेड इफ लगाया था, यहाँ पर भी हमने नेस्टेड इफ लगाया था, लेकिन इसको हमने एक एडवांस लेवल से भी किया था, जो कि हमने लुकअप का फंक्शन यहाँ पर यूज किया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, वो एक ही इफ के साथ हो गया था, मल्टीपल इफ उसके अंदर नहीं लगे थे। आज का जो हमारा एजेंडा है वो इस चीज को अचीव करने का है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर क्वांटिटी जो कि कॉलम ई के अंदर है, अगर क्वांटिटी 1 से लेके 5 तक है तो उन लोगों को 5% का डिस्काउंट मिले। अगर 6 से लेकर के 10 तक है, जिन्होंने छह छह क्वांटिटी ली हैं या फिर 10 क्वांटिटी ली हैं, या 6 7 8 9 10, इसका मतलब ये होता है 6 से लेके 10 तक की क्वांटिटी, जहां पर 10 इंक्लूड है, यहाँ 5 इंक्लूड है, तो उनको 7% का डिस्काउंट मिले। 11 से लेके 13 क्वांटिटी लेने वालों को 9% का डिस्काउंट, एंड ग्रेटर देन 13 10% का डिस्काउंट। सो आपको पता है कि ये हम अचीव कर लेंगे इजीली, इफ की कंडीशन से ही अचीव कर लेंगे, एंड का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेंथी हो जाएगी इफ की कंडीशन काफी। हम यहाँ पर अगर एंड का फंक्शन लगाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, इफ की कंडीशन का सिंटैक्स एक बार वापस देखते हैं कि ये आपसे मांगता है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, अब ये लॉजिकल टेस्ट कोई एक ही कंडीशन देनी होती है इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि अगर ये दो जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ये एक कंडीशन हो गई है हमारी। इसमें मैं कोई दूसरी कंडीशन नहीं लगा सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह सकता कि सब कैटेगरी के अंदर पेपर होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं लिख सकता। उसके लिए मुझे दोबारा इफ की कंडीशन लगानी पड़ेगी, यहाँ जाकर के फिर वापस इफ की कंडीशन लगाऊंगा। देन इसको बोलूंगा कि दिस कॉलम शुड बी, दिस वैल्यू शुड बी बराबर होनी चाहिए पेपर, इसको चेक करो, तो मुझे वैल्यू चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेकिन एंड का फॉर्मूला हमें मल्टीपल लॉजिक लगाने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, वापस देखते हैं इफ की कंडीशन को। ये जो लॉजिकल टेस्ट है वो इसको इंक्रीज कर देता है, एंड का फंक्शन। वो अभी तक एक कंडीशन लगा रहे हैं हम इफ के अंदर, एंड के फार्मूले के अंदर हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहले तो हम एंड के फंक्शन को समझते हैं। 1 1 1 2 2 1, ये कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं अब। ठीक है, ये एंड और ये सारी चीजें होती है ना, ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, आपने बीसीए अगर आपने किया है या फिर इंजीनियरिंग आपने की है, तो उसके अंदर गेट्स होते थे। गेट्स का एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो वहां पर ये चीज आपने देखी होगी, बट लेट मी रिमाइंड यू, बहुत इजी है इसको समझना। एंड एंड का फार्मूला जो होता है ना, वो मैंडेटरी कंडीशन होती है। मैंडेटरी कंडीशन मींस कि, अभी चलो मैं लगा के दिखाता हूँ। ये आपसे मांग रहा है लॉजिकल 1। मैं इसको बोलता हूँ कि ये जो वैल्यू है 1 वाली, ये वाला 1 बराबर है 1 के। ओके, कॉमा लगाएंगे। ये लॉजिक 2 मांग रहा है आपसे, इसको मैं बोलता हूँ कि ये बराबर है 1 के। अब आप इसके अंदर कितनी कंडीशंस लगा सकते हो? 255 कंडीशन लगा सकते हो, 255। ठीक है, ऐसे ऐसे लॉजिकल 3, लॉजिकल 4, लॉजिकल 5, कॉमा कॉमा लगा करके आते रहेंगे 255 तक। ठीक है, लेकिन हमें 255 तक नहीं जाना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फार्मूला, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। सो यहाँ पर ही हम इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
तो इसने बोला ट्रू। ट्रू क्यों बोला? क्योंकि ये एक जो है वो एक के बराबर है, ये वाला एक जो है वो भी एक के बराबर है। हमने कंडीशन भी यही लगाई थी, I9 जो है वो बराबर होना चाहिए 1 के, और J9 जो है वो बराबर होना चाहिए 1 के। तो इसने बोल दिया ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये कंडीशन बिल्कुल मैच होती है आपकी। लेकिन जैसे ही मैं इसको 2 कर देता हूँ, ये फॉल्स कर देता है इस कंडीशन को। क्यों करा इसने फॉल्स? इसने फॉल्स इसलिए किया क्योंकि इसको पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही मिल रही है, इसको पहली कंडीशन तो बिल्कुल ठीक से मिल रही है, I9 = 1 विच इज करेक्ट। ठीक है, लेकिन J9 = 1 नहीं है, J9 2 है, एक से बड़ा है। तो इसको क्या चाहिए? इसको दोनों कंडीशन सेम चाहिए, या फिर आपकी 6 कंडीशन है तो 6 की 6 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी ये आपको ट्रू में रिजल्ट देगा, अदरवाइज फॉल्स में रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं हम एक्सल। ठीक है, और मैं इसको यहाँ जाता हूँ, इसके अंदर एक कंडीशन और ऐड कर देता हूँ, तीसरी कंडीशन ऐड कर देता हूँ, और इसको बोलता हूँ कि ये जो है बराबर होना चाहिए एक्सल के। क्या इसके अंदर एक्सल लिखा हुआ है? और एंटर देता हूँ, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? देखो दो कंडीशन तो मैच हो रही है ना। I9 बराबर है 1 के, H9 J9 बराबर है 1 के, और H9 बराबर है एक्सल के। एंटर देंगे, यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि इसको दो कंडीशन तो बिल्कुल सही मिल रही है, ये वाली, यहाँ पर एक्सल लिखा है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 2 है। ठीक है, और हमने अपनी कंडीशन में दिया है इसको ये 1 होना चाहिए, तो इसने फॉल्स दी इसको कंडीशन। ये चाहता है कि मुझे सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा, अदरवाइज फॉल्स दूंगा। चलिए इसको हम 1 कर देते हैं। देखो 1 करते ही इसने ट्रू रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया। काफी कंडीशन ऐसी आती हैं, हम कहते हैं कि या तो ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास ये एक्सल है और ये चाहे 5 है या 10 है, डजेंट मैटर, बट इन दो में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मुझे रिजल्ट दे दो, अदरवाइज मत दो। तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करते हो और का, और का। ठीक है, ये क्या करता है? ये कहता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं आपको ट्रू का रिजल्ट दे दूंगा, बाकी सब कंडीशन अगर फॉल्स होंगी तो मैं सारा फॉल्स दे दूंगा। ठीक है, सेम सिंटैक्स है इसका जैसे एंड का था, ये भी आपसे लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, लॉजिकल 3, 255 तक ये भी जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है हमारी? इसके अंदर क्या ये H9 बराबर है एक्सल के? तो हमें मालूम है कि ये चीज ट्रू है। इसको मैं बोलता हूं कि ये चीज बराबर है 5 के, तो हमें मालूम है कि नहीं, ये बराबर नहीं है 5 के। ठीक है, ये फॉल्स है, कॉमा, ये चीज ग्रेटर देन है 15 के, नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन ये फिर भी हमें रिजल्ट देगा ट्रू के अंदर। एंटर दो आप, ट्रू, क्योंकि इसको एक कंडीशन एक्सल वाली बिल्कुल ट्रू मिली है, ये और की कंडीशन कहला। ठीक है, सो एंड और तो ये करते हैं, इनका काम ये होता है ट्रू एंड फॉल्स के अंदर रिजल्ट देना। बस मैंडेटरी कंडीशन क्या कहलाती है? एंड की, कि उसके अंदर जितने भी आर्गुमेंट आप, जितने भी पैरामीटर्स आप दे रहे हो वो सारे ट्रू होने चाहिए। और की कंडीशन की क्या क्या डिमांड है? वो ये कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो मैं आपको रिजल्ट दे दूंगा, अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं दूंगा, फॉल्स फेंक दूंगा। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर हम बात करते हैं इफ की, और अपने क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक से लेके 5 तक का 5%, 6 से 10 7%, 11 से 13 9%, और ग्रेटर देन 13 10%, ये बात होती है। दूसरा क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं, इससे दूसरा क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, समझा था, और इसको आज हम करके दिखाएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता देता हूँ मैं दूसरा। इसमें हमें ये कह रहा है कि ऑर्डर डेट जो है ना, ये मेरे कुछ कस्टमर हैं, ये अमेजोन का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अमेजोन का डेटा है, मेरे कंज्यूमर कस्टमर है, ये सेगमेंट है, सब कैटेगरी है, ये प्राइस है, क्वांटिटी है, ऑर्डर डेट है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी कस्टमर ने हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के, उसको 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, अगर 100 दिन से वो प्लेटफॉर्म पर नहीं आया हमारे,
कोई उसने परचेज नहीं किया, कोई आइटम बाय नहीं किया है अगर हमारी वेबसाइट से, सो उसको 10% का डिस्काउंट दे दो। लेकिन किनको? उन लोगों को जो 100 डेज से नहीं आए हैं, उनको 10% का डिस्काउंट। लेकिन जिनको 100 से लेकर के 150 डेज हो गए हैं, उनको 15% का डिस्काउंट। जिनको 200 दिन हो गए हैं, 151 से लेके 200 दिन हो गए हैं, उनको 20% का। 200 से 250 तक 25%। 251 से 300 30%। और ग्रेटर देन 300 दिन हो गए हैं जिनको, जो 300 दिन से हमारे प्लेटफॉर्म पर आए ही नहीं है, उनको 35% का डिस्काउंट दे दो। देखा जाए तो ये फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, क्वांटिटी हम डायरेक्ट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हमें पहले डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, डेज निकालने पड़ेंगे। आज की डेट से, पहले आज की डेट से इस डेट को माइनस किया जाएगा, फिर जो डेट जो डेज आएंगे उनको कैलकुलेट करके फिर ये चीज की जाएगी। आज हम ये दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ, अब ये हमसे मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। हमें पहले ही पता है, हमें मालूम है कि हमारी क्वांटिटी मिनिमम कितनी है, 1 है ही है। चलिए देख लेते हैं मिनिमम क्वांटिटी हमारी कितनी है। मिन का फार्मूला लगाएंगे, ई कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और 1 आ गया, यानी कि कोई जीरो नहीं है हमारे पास। ठीक है, ना ही कोई माइनस में। इफ की कंडीशन लगाएंगे और पहला लॉजिक हमारा ये हो गया कि अगर ई टू लेस देन है किसके? 6 के, क्योंकि 5 इंक्लूड है यहाँ पर, यहाँ 5 इंक्लूड है। अगर लेस देन 6 है तो क्या हो? तो क्या हो? लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू तो 5% का डिस्काउंट मिल जाए। ओके। वैल्यू फॉल्स, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो? यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, हम अपनी इफ की। इफ, ओके, लॉजिकल टेस्ट। अब हमारे पास दो लॉजिकल टेस्ट लगाने पड़ेंगे हमें। एक तो ये लगाना पड़ेगा कि भाई 6 से ज्यादा हो, 6 के बराबर और 6 से ज्यादा, समझ रहे हो? और 10 से कम होना चाहिए। 10 से कम और 10 के बराबर, तो 7%। अब आपको पता है कि इफ की कंडीशन सिर्फ एक ही कंडीशन लेती है, दो नहीं लेती। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एंड का फार्मूले को यूज करेंगे हम। यानी कि हमें इस लॉजिकल टेस्ट के अंदर एक कंडीशन लेता है, इसको दो कंडीशन देने के लिए एंड की कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये हमारी मैंडेटरी कंडीशन भी होनी चाहिए कि 6 से ज्यादा हो और 10 से कम हो, तभी उसको 7% का डिस्काउंट मिले, अदरवाइज नहीं मिले। तो ये चीज हम चेक। पहला लॉजिक क्या है हमारा? ये चीज ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, क्योंकि 6 को हमें इंक्लूड करना है। या तो हम ये लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ज्यादा हो और बराबर हो किसके? 6 के। या तो आप ये कर दो, या फिर अगर फार्मूले को थोड़ा सा छोटा करना है तो आप ग्रेटर देन 5 कर दो इसको। इट्स ऑल अप टू यू कि हाउ हाउ विल यू अप्लाई दिस। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। लॉजिक वन तो हमारा ये हो गया, कॉमा लगाएंगे। लॉजिक टू क्या है? लॉजिक टू मेरा ये है कि 10 से लेस देन और इक्वल टू, लेस देन भी हो और बराबर भी हो किसके? 10 के। या तो आप ये कर दो, या फिर आप सीधा सीधा लेस देन 11 कर दो। ये 11 को ऐड नहीं कर रहा है अब यहाँ पर, इंक्लूड नहीं कर रहा है, ओनली 10 को कर रहा है। तो ये कंडीशन भी हमारी बेस्ट रहेगी। तो हमारी दो कंडीशन हो गई है कंप्लीट। ब्रैकेट को क्लोज कर दो। जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करोगे तो अब ये एंड की कंडीशन किस में चली गई? इफ के लॉजिकल टेस्ट में चली गई। अब ये बोल रहा है कॉमा लगाओ। अब आपकी वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सच है, ठीक है, अगर ये कंडीशन मैच होती है, तो मैं क्या करूं? मैं इसको बोलता हूँ 7% का डिस्काउंट दे दो उन लोगों को। बोलता है, ठीक है जी दे दूंगा। अब वैल्यू फॉल्स आ गया दोबारा। अब यहाँ पे वापस मैं इफ की कंडीशन लगाऊंगा। इफ की कंडीशन लगाई मैंने, लॉजिकल टेस्ट, वापस से एंड की कंडीशन लगाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? 11 to 13%, 11 to 13 क्वांटिटी, उनको 9% का डिस्काउंट। सो इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 10। ठीक है जी, यानी कि 11 इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर, 11 से स्टार्ट करेगा।
लॉजिक वन हमारा क्लियर हो गया। लॉजिक टू क्या है? E2 लेस देन किसके? लेस देन किसके होना चाहिए? 14 के। तभी तो 13 इंक्लूड होगा। और ये 13 से ज्यादा है, यानी कि 14 पर, 14 से स्टार्ट हो रहा है ये 10%। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। 10 से ज्यादा यानी 11 से स्टार्ट हो रहा है और 13 पर एंड हो रहा है। मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक है ये। ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैं। ये वापस इफ की कंडीशन लॉजिकल टेस्ट में आ गई है एंड वाली। कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ ट्रू, अगर है सच बात है, ये मैच होता है, तो क्या करना है? 9% का डिस्काउंट देना इन लोगों को। कॉमा। अब वैल्यू इफ फॉल्स बचता है। अब आपको मालूम है कि आपकी कोई अलग कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपकी एक कंडीशन रह जाती है, ग्रेटर देन 13%। और आपको भी मालूम है कि आपने 1 से लेकर के 13 तक की सारी कंडीशन लगा दी है। ठीक है, 1 से लेके 13 तक की कंडीशन लगा दी है और उसके अकॉर्डिंग उसके रेस्पेक्टिव हमने डिस्काउंट यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब जो वैल्यू बचती है वो 13 से ज्यादा ही वाली बचती है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा वैल्यू फॉल्स के अंदर क्या करेंगे? 10% लिख देंगे। 10%। ये समझ में आया आपको क्यों करा हमने ये? क्योंकि कंडीशन और नहीं है, कंडीशन सिर्फ यही है कि ग्रेटर देन 13 वालों को 10% का डिस्काउंट मिल जाए, और हमें मालूम है कि अब ग्रेटर देन 13% वाले ही बचे हैं, ग्रेटर देन 13 क्वांटिटी वाले ही बचे हैं। इसलिए हमने वैल्यू फॉल्स के अंदर डाल दिया है। और ये बात अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आई है कि 10% हमने क्यों डाला है यहाँ पर वैल्यू फॉल्स में, तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखना। ठीक है, लास्ट क्लास। ये यहाँ पर हम एंटर दे देंगे, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। एंटर देंगे। ओके, यहाँ पर वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेट मी चेक ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। मे बी हम कुछ पैरेंथेसिस वगैरह को, not trying to type a formula when the first character is an equal minus. Okay, just give me one. So if की फार्मूला यहाँ पर स्टार्ट हुआ, E2 इज लेस देन 6 देन 5%, यहाँ पर हमारा फार्मूला स्टार्ट हो जाता है if का, और हम इसको बोलते हैं एंड ग्रेटर देन 5 लेस देन 11 देन 7%। अब हमारा इफ की कंडीशन वापस स्टार्ट हो जाती है, एंड की कंडीशन यहाँ क्लोज हो जाती है, वैल्यू ऑफ ट्रू यहाँ डन हो जाती है, वैल्यू फॉल्स यहाँ डन हो जाती है। तो ठीक तो है। प्रॉब्लम यहाँ पर हाँ आ रही है। जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस। ओके गाइस, आई फाउंड एन एरर। यहाँ हमने एंड की कंडीशन में यहाँ पर E2 नहीं लिखा था, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे थे हमें। फार्मूला हमारा अभी भी सेम ही है कि लाइक इफ E2 एंड, यहाँ पर हमने फार्मूले को ठीक कर चुके हैं। अब वो एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर हमने E2 का रेफरेंस नहीं लिया था। E2 लेस देन 11%, यहाँ पर हमने ब्लैंक कर दिया था उसको। वेल नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हमारा ये फार्मूला आ चुका है अब। और इसको जैसे हम एंटर करेंगे तो ये 5% हमें इसने दे दिया, क्योंकि क्वांटिटी 5 के अंडर आती है। अब इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। सी दिस 7% इसने मुझे डिस्काउंट दिया है। ठीक है, क्यों दिया है? क्योंकि ये 6 to 10 की कैटेगरी में आता है, 10 से नीचे 7। अब कोई ऐसी कंडीशन देखते हैं जहां पर 11 to 13 है, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम। 11 सर्च कर लेते हैं। जैसे ही हम 11 सर्च करते हैं तो 9% का डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ये रहा 11, 9% का डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि 11 to 13 9%। अब कोई ऐसी कंडीशन देखते हैं जो 13 से ज्यादा है। पहली बात तो ये देखते हैं कि 13 पर ये क्या दे रहा है। 13 पर 9% देना चाहिए इसको। 13 पर 9% है। व्हाट अबाउट 14? 14 हमें यहाँ पर मिल गया, ये रहा 14। इसको इसने 10% कर दिया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इफ के साथ एंड की कंडीशन को लगाना। ठीक है, अब ये चीज तो हो जाती है हमारी क्लियर। दूसरी चीज जो ये चीज है हमारी, सबसे पहले हमें क्या करना है? आपको पता है कि टुडे का एक फार्मूला होता है। टुडे
ये कोई आर्गुमेंट नहीं मांगता, ओनली ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और ये आज की डेट दे देता है आपको, जो कि आज की डेट है 5 दिसंबर 2022। ठीक है, ऑल राइट, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले इसको इस डेट से माइनस करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने डेज हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, माइनस करने के लिए कौन सा फार्मूला है, डेज का फार्मूला होता है, डेज डेज करके एक फार्मूला है। ये आपसे मांगता है एंड डेट, एंड डेट, तो एंड डेट है मेरी ये, जो सबसे बड़ी डेट है वो यही है ना। कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, स्टार्ट डेट कौन सी है आपकी, स्टार्ट डेट मेरी ये वाली है, और एंटर दीजिए। तो 336 दिन हो चुके हैं आज की डेट से, क्योंकि ये 31/3/1/2022 का है, 3/1/2022। ठीक है, यानी कि मार्च का 3 जनवरी 2022, सॉरी 3 जनवरी 2022 को, और आज की डेट का गैप अगर देखोगे तो 336 दिन हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम पहले डेज निकाल लेते हैं। डेज निकाल के दिखा देता हूं आपको, लेकिन एक ही फार्मूले के अंदर मर्ज करना है हमें सब कुछ। डेज का फार्मूला लगाया, इसके अंदर टुडे की डेट दी हमने, टुडे की डेट दी, क्योंकि ये जो रिजल्ट देगा टुडे की डेट वो आज की डेट देगा। कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट डेट आपकी क्या है, ये वाली है, एंटर देंगे। ओके, सो मेरा एक्सेल हैंग हो रहा है, जस्ट 336, यहाँ आएंगे, ऊपर तक फार्मूले को ड्रैग कर देंगे। सो यहाँ पे 135 डेज, 136 डेज, ये सारे मेरे कुछ कंडीशन निकल के आ चुकी है। ये डेज का गैप आ गया, डेज गैप आ गया मेरा। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर ग्रेटर देन 100 डेज हो चुके हैं तो 10%, 100 to 150 15%, 150 to 200 20%, एंड सो ऑन। यू कैन चेक दीज कंडीशन। ऑल राइट, अब हमें मालूम है, जैसे हमने क्वांटिटी पर अभी कंडीशन लगाई थी, वही कंडीशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं इजीली, कि लाइक इफ दिस ग्रेटर देन 100 देन 10%, एंड इफ एंड 100 to 150 देन 15%। बट ये एक अलग फार्मूले में लगाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर इसको एक ही फार्मूले के अंदर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, लेट्स सी दिस। ऑलराइट, यहां हम कंडीशन लगाते हैं इफ, लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है कि डेज का फार गैप निकालना है मुझे, डेज। तीसरा फार्मूला कौन सा लगेगा, टुडे का, टुडे दिस। ठीक है जी, ये मेरा एक लॉजिकल टेस्ट बन गया। ये फार्मूला क्या क्या कर रहा है, 336 दिन दिखा रहा है मुझे ये। ठीक है, ये 336 दिन दिखा रहा है मुझे अभी, इतनी चीज, क्योंकि हमने यही चीज यहाँ लगाई थी। इसका रिजल्ट जो है अगर आप देखोगे F9 करके, तो ये क्या दिखाएगा, 336। F9 से आप रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। इफ, दोबारा लगाते हैं, इफ डेज, डेज के अंदर टुडे का फार्मूला, कॉमा स्टार्ट डेट मेरी है ये वाली, ब्रैकेट क्लोज। सो मेरी लॉजिकल टेस्ट ये है, इस लॉजिकल टेस्ट का रिजल्ट है 336। और मैं बोलता हूं कि अगर ये 336 ग्रेटर देन है किसके, 100 के, यही कंडीशन है ना, ग्रेटर देन है 100 के, तो 10% का डिस्काउंट मिल जाए, कॉमा। ये मेरी लॉजिकल टेस्ट हुआ यहां तक, इतना मेरा क्या हुआ, लॉजिकल टेस्ट हुआ। ठीक है, अब कॉमा लगाएंगे, वैल्यू ऑफ ट्रू 10%। ओके, अब वैल्यू फॉल्स के अंदर क्या करोगे आप, वैल्यू फॉल्स के अंदर मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ, लॉजिकल टेस्ट के अंदर हम मेरे पास दो कंडीशन हो गई हैं, 100 से लेके 150, एंड लॉजिक वन क्या हुआ आपका, लॉजिक वन मेरा वही रहेगा, सेम चीज, इसको यहां से आके आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं लगा के दिखा देता हूँ। डेज, टुडे, ओके, एंड डेट मेरी, स्टार्ट डेट मेरी ये आ गई। ठीक है, अब लॉजिक वन में मैं इसको, लॉजिक वन मेरा यहाँ पर क्लियर होगा कि अगर ये चीज मेरी 100 से
ज्यादा है, 100 से ग्रेटर देन 100। अच्छा, यहाँ मैंने गलती की है, इसको मुझे बोलना पड़ेगा इक्वल टू 100। इक्वल टू 100, या फिर हाँ, इक्वल टू 100 ही करना पड़ेगा उसको। सॉरी, इसको मुझे करना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, 100 से ज्यादा या फिर 100 के बराबर, ग्रेटर देन हो और ये हो, ठीक है, बराबर हो। अब यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या है इफ के साथ? पहली, 100 से ज्यादा होना चाहिए और 150 से कम होना चाहिए। तो लॉजिक वन तो मेरा ये हो गया कि 100 से ज्यादा होना चाहिए और 150 से कम होना चाहिए। तो अब इसी कंडीशन को आप कॉपी कर लो, ये वाली कंडीशन को, इसी कंडीशन को हमने कॉपी किया, लॉजिक टू में इसको पेस्ट किया। अब इसको लेस देन 150 कर दो बस, 150, ब्रैकेट क्लोज करो, और वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर 15% डाल दो, 15%, कॉमा लगाओ। अब वापस से आप अपनी इफ की कंडीशन को यहां से लेके यहां तक ही कॉपी कर सकते हो इजीली। बस यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको, चेंजेस करते रहो। अब यहाँ पे आप, ये आपका क्या होना चाहिए, 151 होना चाहिए, 150 होना चाहिए यहाँ पे ये, 150 से ज्यादा, यानी कि 151 वाले पे पहुंच जाएगा ये, ठीक है। और इससे कम होना चाहिए, 201 से कम होना चाहिए, ठीक है, 201 से कम होना चाहिए, लेस देन 201। तो क्या करूं मैं, 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, 20% का डिस्काउंट। इसी तरह से आप अपनी कंडीशन चला सकते हो। अभी लास्ट में अब आपने समझ गए होंगे मैं कर क्या रहा हूँ, बस इसी को कॉपी पेस्ट करते रहेंगे हम यहाँ। और लास्ट में आके चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 30 तक कर दिया है, इसको 251 से लेकर के 300 तक कर दिया है, इसी को कंसिडर कर लेते हैं। कॉमा लगाएंगे अब वैल्यू फॉल्स के अंदर, 35% कर देंगे, क्योंकि 300 तक आप कर चुके होंगे, ग्रेटर देन 300 को आप 30% कर दोगे, 35%, 35, लेट मी डू दिस, 35%, 35%, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। द फॉर्मूला इज मिसिंग सम एन ऑपरेटर। हमारा फार्मूला जो है वो कुछ ऑपरेटर वगैरह को मिस कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा जब बड़े फार्मूले हो जाते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उनको फिर रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट दिस इज द राइट वे टू डू दिस। इफ डेज टुडे, यहाँ तक हमारा फार्मूला चल रहा है, वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर हमने ये डाल दिया है। वापस हम यहाँ चेक कर लेते हैं किस तरह से चेक करा जाएगा। देखो, ये वैल्यू ऑफ फॉल्स की कंडीशन चल रही है यहाँ पर नीचे, ये रही, ठीक है। इफ एंड डेज टुडे ग्रेटर देन 100 है, ग्रेटर देन 100 है, एंड डेज दिस 150 है, देन 50% तक का चले। अच्छा, यहाँ पर डबल डबल आ गया है, ये देखिए, एंटर, ठीक है, 10%। अब जाकर के हम इसको चेक कर लेते हैं, चलिए चेक करते हैं, वाली कंडीशन चेक करते हैं हम अपनी। लेट्स से 151 से 200 वाली 20% की चेक करते हैं, इसके अंदर सर्च कर लेते हैं 20%। 20% है कहीं पर? नहीं है, नहीं है, तो एक बार फिल्टर में देख लेते हैं। अच्छा, सभी को इसने 10% कर दिया है। 10% इसने सभी को क्यों करा है? क्योंकि हमने कोई कंडीशन इस टाइप की लगाई होगी जिसने इसको सभी को 10% कर दिया है। या फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं जाके, चलो चेक करते हैं। कंडीशन, सॉरी, कंडीशन में हमने बोला है ग्रेटर देन 100 और इक्वल टू, इसका ये हटा देते हैं, इक्वल टू 100 करते हैं इसको अगर हम। हाँ, अब ठीक है हमारी कंडीशन। अब ये 15% आ गया, देखो यहाँ पर। अब ये 15% क्यों आया, चलो उसका डेज कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। डेज टुडे, कॉमा स्टार्ट डेट, एंटर, 336। आइए समझते हैं। 336 दिन है, ग्रेटर देन 300 है, तो 35% इसने दे दिया। ओके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और इसने 20% कहाँ दे रखा है हमें? 20% इसने हमें यहाँ दे रखा है। 20% वालों के पास चलते हैं।
जस्ट में 1 मिनट गाइस। यहाँ सर्च करते हैं 20% को, 20%। अच्छा, ये सर्च इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है, तो फार्मूले को कॉपी पेस्ट हमें करना होगा। फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करके आप सर्च कर सकते हो। 20%, ये आ गया। अब ये 20% है, इसने दिया है कि 20% डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 200 दिन हो चुके हैं, 200 दिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप 200 दिन वाला फॉर्मूला देख लो। 200 दिन तक 20%, 201 से लेके 250 तक 25%। 201 दिन जिनको हुए हैं उसको क्या मिलेगा? 25%। चलो, लेकिन हमने एक कंडीशन देखी थी जिसमें 201 है, यहाँ पर 201 है और उसने कुछ गलत ले रखा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 20% सर्च करता हूँ, 1 मिनट। 20%, देखिए ये रहा। 201 पर दिन हुए हैं 201, लेकिन इसने 35% डिस्काउंट दिया है इसको। 35% डिस्काउंट दिया है जो कि नहीं देना चाहिए था। 201 से लेके 250 तक 25% डिस्काउंट देना चाहिए था। इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमारे जो ऑपरेटर मैंने आपको समझाए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स जरूर की है। चलिए कंट्रोल जेड करते हैं, फार्मूले पे आ जाते हैं, 201 वाले फार्मूले पे आ जाते हैं। ये रहा 201 वाला। हमने इसको बोला है ये वाली कंडीशन इफ की। इफ अगर 150 से ज्यादा है, अगर 150 से ज्यादा है तो इसको 150 से ज्यादा नहीं करेंगे हम इसको बोलेंगे, क्योंकि 150 से ज्यादा 151 आ गया, ठीक है, ये कंडीशन मेरी ठीक है। लेकिन 201 से डाउन है, 201 से कम है। नहीं, 201 से कम नहीं करना है हमें। अच्छा, वाली कंडीशन हमने लगाई ही नहीं है ना, 201 वाली कंडीशन ही हमने नहीं लगाई है। 25% वाली नहीं लगाई है हमने। हमने यहाँ तक कंडीशन लगाई थी, उसके बाद ये वाली कंडीशन हमने लगाई ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो प्रॉब्लम ये कर रहा है। अदरवाइज वो नहीं करता, हमने कंडीशन ही नहीं लगाई है तो वो देगा भी कैसे। हमने डायरेक्ट ये बोल दिया है कि 201 से कम वालों को 20% दो, अदरवाइज सबको 35% कर दो। हमने ये अपने फार्मूले के अंदर बोल रखा है, दिस इज वाई वो ऐसा बोल रहा है। अदरवाइज यहाँ से आप अपना आकर के ये कॉपी करो इस फार्मूले को, और यहाँ जा करके आप इसको पेस्ट कर दो, कॉमा लगाओ, और अब अपनी कंडीशन को चेंज कर दो यहाँ पर आकर। लाइक, अब आपके 200 तक हो गया था। अब इससे ज्यादा होना चाहिए, 200 से ज्यादा होना चाहिए, 200 से ज्यादा होना चाहिए, और 251 से कम होना चाहिए, 251 से कम होना चाहिए, 251 से कम होना चाहिए। देन कितना डिस्काउंट मिले? 25% का डिस्काउंट मिले। एंटर दो आप अपना। ये मैंने कंडीशन यहाँ लगा दी, यहाँ नहीं लगाई, चलो कोई बात नहीं। एंटर देंगे। अब इस फार्मूले को कॉपी करेंगे और स्पेशल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, स्पेशल पेस्ट करने के बाद अब हम सर्च करते हैं 20। सो सी दिस, 201 वाले के अंदर इसने 25% का डिस्काउंट दे दिया, पहले 35% दे रहा था। सो दिस इज इट गाइज। सो ये आज का हमारा फार्मूला था। इफ के साथ हम एंड की कंडीशन को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इस तरह की बकेट हम कैसे बना सकते हैं, ये काफी यूज में आता है कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर। ठीक है, ऑफिस के अंदर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि इस तरह से हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि हाँ, हमें कुछ कैटेगरीज बनानी होती हैं कि लाइक जिन लोगों ने $100 की हमें प्रॉफिट दिया है, $100 का, तो उनको एक कैटेगरी में डाल दो कि लाइक वो मेरे गुड कस्टमर हैं, गुड कस्टमर हैं। जिन्होंने मुझे 500 से ज्यादा की सेल कराई है, 500 से ज्यादा डॉलर मुझे दिए हैं, तो वो मेरे लिए परफॉर्मर हो गए, परफॉर्मर हो गए वो मेरे लिए। ठीक है, उनको मैं दोबारा टारगेट करूंगा। एक्सीलेंट हो जाएंगे, 500 से ज्यादा वाले एक्सीलेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब ये वाली जो कंडीशन है $16 की, ये किस कंडीशन में आएगा? ये किसी कंडीशन में नहीं आएगा, पुअर कंडीशन में आ जाएगा। लेट्स से पुअर, 100 से नीचे नीचे की सेल कराने वाले, 100 से से जो कम पैसे जिन्होंने जनरेट करके हमें दिए हैं, वो पुअर कंडीशन में है।
जिन्होंने 100 से ज्यादा दिए हैं वो गुड है, और 500 से ज्यादा जिन्होंने हमें दिए हैं वो परफॉर्मर है। तो इस तरह की हमें कैटेगरीज बनानी होती है। उसके हिसाब से हम कैटेगराइज कर लेते हैं किसको, अपने कस्टमर्स को, उस हिसाब से हम उनको टारगेट करते हैं। ठीक है, तो ये काफी चीजें होती हैं। एक नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या समझने वाले हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ये क्वांटिटी ना हो करके एज है, फॉर एग्जांपल एज है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एज है सारी, 2 साल, 3 साल, 9 साल, लेट से 15 साल का, 15 साल, 25 साल, 30 साल। ठीक है, ये इनकी एज निकली हुई है। मैं क्या चाहता हूं आपसे कि कुछ इस टाइप की कैटेगरी बनाओ, 0 टू 19, फिर 20 से लेकर 29 तक की, फिर बनाओ आप 30 से लेकर के 39 तक की, फिर बनाओ आप 40 से लेकर 49 तक। 10-10 साल की एक एज ग्रुप बना दो, एज ग्रुप। एंड इसको इससे ऊपर की कर दो आप अबव 50, लेट्स से अबव 50। इससे ऊपर की कर दो आप लेट्स से अबव 70, अबव 80। ठीक है, इस तरह का आपको एक एज ग्रुप बनाना है। या फिर 50 से लेके 59 एंड 60 से लेकर के 69, इस तरह का। आप 10 का गैप ले रहे हैं यहाँ पर, 15 का ले लो, 20 का ले लो, इट्स ऑल अप टू यू। सो इसको आप डायनामिक कैसे बना सकते हो, जस्ट एक फार्मूले से। कि आपने एक फार्मूला लगाया यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है, कि एज देखिए, आपने एज चेक करी और ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर 0 टू 19 आ गया, इस तरह से आ गया। और अगर ये 15 है तो 0 टू 19 में ही आएगा। अगर ये 25 है तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये आ रहा है इस कैटेगरी में। कॉपी किया इसको 15 वाले के आगे डाल दिया, लेट्स से यहाँ पर। ये लीजिए जी, ये 20 से 29 के एज ग्रुप के अंदर आता है। सो ये डायनेमिक फार्मूला हम किस तरह से बना सकते हैं, हम ये नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। थैंक यू गाइस।